नमस्कार दोस्तों, ईडीसी लेक्चर सीरीज़ में आप सबका बहुत स्वागत है। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में हमने ट्रांजिस्टर्स के करंट और उसके करंट गेन फैक्टर्स के बारे में इन डिटेल डिस्कस किया था। इस वीडियो में उसी बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को हम सोल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको ICBO करंट दे रखा है, ICEO करंट भी दे रखा है। बेस करंट आपका 30 माइक्रो अम्पियर है। आपको बीटा यानी जो करंट गेन है फॉर कॉमन अमीटर कॉन्फ़िगरेशन वो और आपको कलेक्टर करंट पता लगाना है। दोस्तों, इस क्वेश्चन में दो करंट आपको दे रखे हैं, एक है आपका ICBO, एक है आपका ICEO। दोनों ही आपके माइनॉरिटी करंट होते हैं। और इसका मतलब क्या होगा, मैं यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ रीजन में ट्रांजिस्टर्स दिखाना चाहता हूँ, अमीटर, बेस, कलेक्टर, और एक है दोस्तों ट्रांजिस्टर अमीटर, बेस, कलेक्टर। ICBO यानी कलेक्टर टू बेस, कलेक्टर से बेस में आपका जो रिवर्स सैचुरेशन करंट है विद अमीटर ओपन सर्किट, ऐसे करंट को बोलते हैं दोस्तों ICBO, राइट। अब दोस्तों इसके बारे में बात करते हैं। दिस इज कलेक्टर टू अमीटर, दिस इज कलेक्टर टू अमीटर करंट, रिवर्स करंट विद बेस ओपन सर्किट। तो जो बेस है उसको मैं रखूंगा ओपन, तो जो ये करंट होगा दोस्तों उसे हम कहेंगे ICEO। इन दोनों करंट्स में जो ICEO है वो बड़ा करंट होता है और जो माइनॉरिटी करंट है वो हम नॉर्मली इसी को कंसिडर करते हैं। तो इन दोनों में रिलेशन है दोस्तों, ICEO इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा टाइम्स ICBO। तो दोस्तों ये करंट आपका दे रखा है, दिस इज 0.4 मिली एम्पियर, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा टाइम्स ICBO, दैट इज 5 माइक्रो एम्पियर। अब दोस्तों ये फैक्टर मैं इसके नीचे लेके जाऊंगा तो ये मेरा बनेगा 0.4 मल्टीप्लाई विद 10 की पावर 3 माइनस 3 ऊपर है, 10 की पावर प्लस 6 ऊपर आ जाएगा और नीचे यहां बचेगा दिस इज 5, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा, राइट। इसके बाद जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो हमें क्या मिलेगा, ऊपर वाला जो डिनोमिनेटर है वो मेरा बच जाएगा 400 डिवाइडेड बाई 5 वो 80। तो दोस्तों यहाँ से ये आपका 80 बन गया। अब ये 1 आपका राइट साइड जाएगा तो बीटा आपका बनेगा 80 माइनस 1, दैट इज 79। तो जो बीटा है यानी करंट गेन ऑफ कॉमन अमीटर कॉन्फ़िगरेशन वो आपका आ चुका है। अब दोस्तों आपको कलेक्टर करंट निकालना है। कलेक्टर करंट कैसे निकलता है, दिस इज IC इज इक्वल टू, दिस इज बीटा टाइम्स IB प्लस ICEO, राइट। तो यहाँ पे सारी वैल्यूज़ हमारी आ चुकी हैं। दिस इज 79 मल्टीप्लाई विद बेस करंट, बेस करंट है आपका 30 माइक्रो, प्लस ICEO इसका है आपका 0.4 मल्टीप्लाई विद 10 रेज टू पावर माइनस 3। अब दोस्तों इसका आप सोल्व करेंगे, 79 मल्टीप्लाई विद 30 और इसको अगर मैं मिलीज में लिखूंगा तो मेरा बनेगा 2.37 मिली प्लस 0.4 और ये सारा मेरा यहाँ मिली एम्पियर्स में है। तो मेरा जो कलेक्टर करंट होगा दोस्तों वो बन जाएगा 2.77 मिली एम्पियर। यूनिट्स का आप ध्यान रखें, बेस करंट नॉर्मली आपका बहुत कम होता है, वो आपका माइक्रो एम्पियर्स में लिखा जाता है। कलेक्टर और अमीटर करंट आपका कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है, उसे हम मिली एम्पियर्स के ऑर्डर में लिख देते हैं। अब दोस्तों इसी तरीके की एक सेकंड प्रॉब्लम सोल्व करेंगे ताकि आप सब लोग कंफर्टेबल हो सके। यहाँ पे कलेक्टर करंट दे रखा है, बेस करंट भी दे रखा है और ICBO यानी कलेक्टर टू बेस अमीटर ओपन सर्किट वो करंट भी दे रखा है। आपको बीटा निकालना है और अमीटर करंट भी निकालना है। तो दोस्तों इसके लिए आप क्या करोगे, हमें पता है कि जो कलेक्टर करंट है उसका इक्वेशंस, दिस इज बीटा टाइम्स IB प्लस 1 प्लस बीटा टाइम्स ICBO। देखो
नॉर्मली यहाँ पे क्या लिखते थे, बीटा टाइम्स आई बी प्लस आई सी ई ओ, लेकिन यहाँ पे आई सी बी ओ है, तो इन टर्म्स ऑफ आई सी ई ओ रिलेशन बनेगा 1 प्लस बीटा टाइम्स आई सी बी ओ, तो ये रिलेशन हमने यहाँ यूज़ कर लिया है। अब इसके बाद ये देखिए दोस्तों, जो कलेक्टर करंट है, कलेक्टर करंट है आपका 5.2 मिली एम्पियर, और जो बीटा है वो आपको निकालना है। बेस करंट आपका क्या है 50 माइक्रो एम्पियर्स मल्टीप्लाई विद बीटा प्लस 1 प्लस बीटा मल्टीप्लाई विद आई सी बी ओ। आई सी बी ओ क्या है दोस्तों 0.5 माइक्रो एम्पियर, राइट। अब इसके बाद इस इक्वेशंस में सिर्फ बीटा ही अननोन है, एक इक्वेशन एक अननोन इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आपका बनेगा 5.2 मल्टीप्लाई विद 10⁻³ यहाँ से बीटा बीटा टर्म्स को एक साथ लिख लीजिए, 50 माइक्रो इंटू बीटा और यहाँ है 0.5 माइक्रो इंटू बीटा, तो ये बन जाएगा 50.5 माइक्रो इंटू बीटा प्लस इसी के साथ ये क्या बनेगा, दिस इज 0.5 माइक्रो इंटू 1, राइट। अब इसको मैं इस साइड लेके जाऊंगा तो ये वैल्यू ऑलमोस्ट इतनी कम है कि ओवरऑल ये यहाँ लेके जाऊंगा मैं, तो 5.2 इंटू 10⁻³ माइनस 0.5 इंटू 10⁻⁻6 दैट इज इक्वल टू 50.5 10⁻⁻6 इंटू बीटा। अब ये वैल्यू बहुत कम है, तो ऑलमोस्ट इनका जो नेट रिजल्ट होगा वो यही वैल्यू मैं लिख देता हूँ, क्योंकि ये मिलीज में है और ये माइक्रोज में है, तो अप्रोक्सीमेशंस यूज करके मैं यहाँ लिख देता हूँ दिस इज दिस मच डिवाइडेड बाय, अब इस फैक्टर को आप इसके नीचे लेके जाइए, दिस इज 50.5 इंटू 10⁻⁻6 दैट इज इक्वल टू बीटा। अब ये 10⁻⁻6 ऊपर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा 5.2 इंटू 10⁻⁻³ इंटू 10⁻⁻6, तो ओवरऑल 3 बनेगा 10⁻³ डिवाइडेड बाय 50.5। अब दोस्तों इसको हम कैलकुलेटर्स की हेल्प से फाइंड आउट करेंगे। 5.2 मल्टीप्लाई विद 10⁻³ दैट इज 1000 डिवाइडेड बाय 50.5। यहाँ से बीटा की वैल्यू बनी 102.9। यहाँ पे हमने अप्रोक्सीमेशन यूज़ किया था, तो ऑलमोस्ट लिख सकते हैं कि जो बीटा है वो आपका 103 के बराबर है ऑलमोस्ट। तो दोस्तों बीटा आपका आ चुका है। अब इसके बाद आपको अमीटर करंट निकालना है। अमीटर करंट कैसे निकलेगा, जो अमीटर करंट है हमें पता है अमीटर करंट डिवाइडेड बाय बेस करंट, ये क्या होता है गामा, और गामा क्या होता है 1 प्लस बीटा। तो बीटा आ चुका है, 1 प्लस बीटा क्या होगा 1 प्लस 103 दैट इज़ 104। तो यहाँ से आपका जो अमीटर करंट है वो क्या होगा बेस करंट। बेस करंट है आपका 50 माइक्रो एम्पियर मल्टीप्लाई विद 1 प्लस बीटा दैट इज़ 104। अब इसके बाद इसकी वैल्यू चेक कर लेते हैं दोस्तों, दिस इज़ 50 मल्टीप्लाई विद 104 और इंटू 10⁻⁻6। तो जब मैं इसको मिलीज में कंसीडर करूँगा तो जो मेरा अमीटर करंट है वो ऑलमोस्ट क्या होगा 5.2 मिली एम्पियर ही होगा। यहाँ से मैं एक इम्पोर्टेंट कंक्लूजन चाहता हूँ, देखो बीटा आपका क्या मिला था 103। इसका मतलब ये ध्यान रखें जब भी आपका बीटा काफ़ी बड़ा हो तो उस केस में जो आपका अमीटर करंट है वो ऑलमोस्ट आपका कलेक्टर करंट के बराबर ही हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे जो कलेक्टर करंट था 5.2 मिली एम्पियर और अमीटर करंट भी ऑलमोस्ट आपका इतना ही मिला है। तो जब भी आपकी बीटा की वैल्यू काफ़ी बड़ी होगी उसके लिए आपका जो अमीटर करंट है वो ऑलमोस्ट आपका कलेक्टर करंट के ही बराबर होगा। नेचुरली अगर मैं लॉजिकली बात करूं तो जो अमीटर करंट है वो डेफिनेटली कलेक्टर करंट से बड़ा होता है, क्योंकि अमीटर ही आपका एज ए सोर्स ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं और सबसे जो कम करंट है वो आपका बेस रहता है, राइट। तो दोस्तों इस तरीके से इन फार्मूलेज के बेसिस पे आपको मल्टीपल न्यूमेरिकल्स दिए जा सकते हैं।
यूनिवर्सिटी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। आप इनकी प्रैक्टिस करिए। और अगर आप मेरे PDF नोट्स चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।